औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज रबीउल अव्वल की 2 और 29 सितंबर 2022। माशाल्लाह जी, रबीउल अव्वल का महीना शुरू हो गया। रहमतों वाला, बरकतों वाला ज़ाहिर है, जिसमें हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत हुई, रहमतुल लिल आलमीन दुनिया में तशरीफ़ ले आए, जो न सिर्फ इंसानों के लिए रहमत बन के आए बल्कि बाकी चरिंद परिंद जितनी भी मखलूक़ात दुनिया में थी या हैं, उन सब के लिए रहमतुल आलमीन बन के आए। लेकिन इस महीने को हमारे मौलवियों ने और फिर 100 करोड़ इंतहा पसंद मुसलमानों ने ज़हमत का महीना बना दिया। मैं अपनी वीडियो शुरू करने से पहले एक दफ़ा फिर हर वीडियो में जो मैं दोहराता हूँ, उन दोस्तों का बहुत बहुत शुक्रिया जो मेरे वीडियोस को लाइक करते हैं, शेयर करते हैं और कमेंट्स बॉक्स में जाके अपनी आरा से आगाह करते हैं। और मैं उम्मीद करता हूँ आइंदा के लिए भी ऐसे ही कमेंट्स बॉक्स में मेरे लिए कमेंट्स छोड़ेंगे, ताकि मैं अपनी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर कर सकूँ। देखिए, मैं भी इंसान हूँ, मुझसे गलती हो सकती है, वो मेरी इस्लाह आप करेंगे। और नए सब्सक्राइबर के लिए रिक्वेस्ट है कि वो सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को और अपनी आरा से मुझे आगाह करें। तो जनाब, बात हो रही थी रबीउल अव्वल के महीने की। शायद मैं भी इसी पाकिस्तान का हिस्सा हूँ, इसी पाकिस्तान में पैदा हुआ, इसी पाकिस्तान में बड़ा हुआ, इसी माहौल में बल्कि। लेकिन बीच में जो 12 साल का गैप है, 12 साल में सऊदीया चला गया, वहाँ ये सब कुछ नहीं होता, शायद इसलिए अब मैं ज़्यादा तंग हो रहा हूँ शायद। लेकिन इसके दौरान मैंने कुछ पढ़ा भी, सही बुखारी को पढ़ा, सही मुस्लिम को पढ़ा, कुरान पाक बा तर्जुमा, कुछ सारा तो नहीं कह सकता लेकिन कुछ बीच में पढ़ा और इस्लाम को समझने की कोशिश की। और उलमा की बैठक में बैठा, मजलिस में बैठा, तो इंशाअल्लाह ये हुआ कि हमारा इस्लाम तो बिल्कुल सिंपल है, सिंपल मज़हब है और प्रायोरिटी हुकूकुल इबाद को दी गई है कि मेरी ज़ात से कोई इंसान तंग ना हो। और जैसे मैं कल की वीडियो भी इसी पे थी, 2 हदीसें पेश की, बल्कि तीसरी एक इमाम ज़ैनुल आबिदीन की। पहली हदीस में कहा कि जिस मुसलमान के ज़बान और हाथ से उसके मुसलमान भाई महफूज रहेंगे, उसके लिए जन्नत की बिशारत है। फिर दूसरी पेश की गई कि जिस मुसलमान के 2 जबड़ों के दरमियान जो है और 2 टांगों के दरमियान, वो इसको कंट्रोल में रखेगा, उसके लिए जन्नत की बिशारत है। अब आप समझ सकते हैं कि 2 टांगों के दरमियान क्या है और 2 जबड़ों के दरमियान क्या है। 2 जबड़ों के दरमियान ज़बान है। फिर तीसरा हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन का कि उसके पास तबलीग पे जाने के लिए कुछ आए, तो उसके पास आए कि जी हमारे लिए एक तो दुआ करें और दूसरा हमें नसीहत करें। उन्होंने पहले तो उनके लिए दुआ की, दूसरा उन्होंने सिर्फ एक जुमला छोटा सा कहा कि कोशिश कीजिएगा अपने ज़ुबान से एक लफ्ज़ भी अदा ना कीजिएगा। अब जहाँ वो कह रहे हैं एक लफ्ज़ भी अदा ना कीजिएगा, हालांकि उन्हें बनफ्से नफीस किसी बस्ती में जाना था, कोई लाउड स्पीकर खोल के, डीजे खोल के शोर शराबा नहीं करना था। लोगों की बस्तियों में जाके उन्हें इस्लाम की तबलीग करनी थी, अल्लाह और उसके रसूल के दीन की दावत देनी थी। और यहाँ क्या हो रहा है, कल से यकीन माने, यानी मैं पागल हो गया हूँ। जो काम शुरू हुआ रात को कल तकरीबन 11-12 बजे तक चलता रहा और सुबह फजर की अज़ान से पहले स्पीकर खुल गया, अभी थोड़ी देर पहले सांस लिया। यार ये कौन सा दीन आप फैला रहे हैं?
ओ खुदा के बंदो, ओ खुदा के बंदो, वो दीन फैलाओ और ऐसे दीन की पैरवी करो जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बताया, जिसमें कभी भी ये ना कहा कि आपकी वजह से दूसरा मुसलमान तंग हो। यहाँ मौलवियों ने एक ही कहा दिया कि जी ख़त्म दुरूद पढ़ो करो, देगे मुकाओ, आप जानते हो चाहे वो स्मगलर ही क्यों ना हो। आजकल फिर एक इशू चला है, इसके साथ साथ मैं थोड़ा सा कि आजकल फिर बच्चे अगवा हो रहे हैं, बड़े भी अगवा हो रहे हैं, और वो क्या नाम है उनके जिस्म के अज़ा गुर्दे ऐसे निकाल के ना वो बेच रहे हैं। यानी ये पहले भी कारोबार चलता था और इसमें डाटा सामान बहुत बड़े बड़े मगरमच्छ ये इन्वॉल्व है, ये पहले भी हो रहा था, लेकिन फिर सुना कि ये दोबारा काम शुरू हो गया। और वाक़यात भी गुजर रहे कि मुझे दोस्त ने एक वीडियोस दिखाई और लाहौर की दिखाई, और पंजाब पुलिस ने भी अब रिक्वेस्ट की मस्जिदों के जरिए ऐलान करवाया कि अपने बच्चों की हिफाजत करें। फिर हमारा ये है कि हमारे अजीज एबटाबाद से मकई का आटा लेके आए, वो मेरी बेटी के ससुराल वालों ने मंगवाया था, वो बड़े शौक से खाते हैं। हम गए 2-3 दिन पहले, वो वीडियो भी चलाई हुई थी, रास्ते में रोका हुआ था, वहाँ देख के वापस आए। आगे कल जब हमने चेक किया तो इंतहाई अफसोस हुआ कि असल में हम ये मुसलमान हैं, ये इंसान है। उसमें सब गंदम के आटे के पुरानी रोटियाँ और मकई की आटे की पुरानी रोटियाँ उन्होंने वो ग्राइंड करके उसका आटा बनाया हुआ था। ये है हमारी असल शक्ल। बाहर मस्जिद के बाहर जो कूलर लगा होता है, वो मैंने कई दफा पहले भी काउंट किया है कि उसका गिलास तक संगली से इसलिए बंधा होता है कि ना बांधे तो दूसरे दिन गायब होगा। दूध वो फरोश के बाद चले जाएं, केमिकल उसमें मिला हुआ। यूट्यूब पे वीडियोस भी अपलोड हुई हैं इनके मतलब। हर महकमा करप्ट। हमारी पोजीशन ये है कि, लेकिन वजह क्या है कि हमारे 100 मौलवी जो है ना, वो बेसिकली इंतहाई माजरे के साथ पढ़े लिखे उलमा भी हैं। मैं इसलिए मौलवी कहता हूँ, वो मौलवी जो मेरे जैसे जाहल है, उन्होंने लोगों को पट्टी बना दी है कि और जी बिरयानी दी एक दे दो तो जन्नत पक्की है, तुसी बह के खत्म दो तो जन्नत पक्की है, बाकी जो मर्जी करते रहो। उनके कारोबार को कभी मौलवी ये नहीं बताएगा कि चोई साहब आपका ये कारोबार गलत है, नाजायज है, कभी भी। कम मैंने तो 55 साल में ये किसी मौलवी के जो बड़े बीच में आलम है अच्छे, वो बता देते हैं कि चोई साहब ये चीज़ गलत है हमें, लेकिन आम हो गए हमारे। शायद उसकी वजह भी ये है, मैंने कहा भी बताया था, वो हमारे मोहल्ले का वो मौलवी 12,000 सैलरी ले रहा है, तो 12,000 मेहनत कर क्या होता है। फिर उसने भी डांट पाव करना। मैंने कल भी कहा था कि दोबारा मैं रिपीट करता हूँ, मुझे पता चला तो मैंने गुस्से से ये कहा कि इसकी जब मैं हूँ तो मैं बगैर वजू के नमाज पढ़ाऊँ, ये जितने मुझे पैसे देते हैं। फिर वो मौलवी ऐसे उन्हें दो रहते हैं, तो हदीसें ही हमारे बाकी का पता नहीं है। बल्कि हमारे मस्जिद के इमाम साहब ने बीच में कुछ 10 फिर उसने 10 दिन छोड़ दिया। एक दफा बीच में जी के वही जो हमारे यहाँ कॉन्सेप्ट है कि जी फजर की सुनतें रह गए तो फिर मस्जिद में बैठो, इंतजार करो, सूरज निकले तो फिर आप पढ़ो, फिर पढ़ के घर जाओ। तो मैंने उसे लुकमा दिया, मैंने कहा इमाम साहब जो मैंने पढ़ा वो तो इसके बिल्कुल बरक्स है। मस्जिद की सुनते रह गए तो आप जमात के फौरन बाद भी पढ़ सकते हैं, वो आपकी मर्जी है। अगर आप नहीं पढ़ सकते, आप बैठना कोई शर्त नहीं है, आप कहीं भी सूरज निकले तो पढ़ सकते हैं, क्योंकि एक बंदा ने आप कहीं काम जाना हो, मसला जॉब पे जाना हो, वो मस्जिद में बैठा रहेगा। तो कहता जी मुझे इसके बारे में इल्म नहीं है। वजह क्या है, वो 12,000 वाला मौलवी है। जब हम पैसे ही इतने देंगे फिर ऐसे ही आएंगे, फिर आराम नहीं आएगा कोई जिसे कोई इस्लाम के बारे में पता हो। खुदा 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 मैं मुसलमानों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि ये सबसे इंतहाई हमारा देखें, निकाह किसने पढ़वाना है, मौलवी ने। ये मैं यानी कि दोनों सिरे ले रहा हूँ। जनाजा किसने पढ़ाना है, मौलवी। हालांकि इस्लाम में ये कोई शर्त नहीं है। मैं अपने घर
वालों का जनाजा भी खुद पढ़ा सकता हूँ, निकाह भी खुद पढ़ा सकता हूँ। इस्लाम में यही है। पहले मौलवीज़म नहीं था, ये बाद में जाके मौलवीज़म पैदा हुआ। पहले तो बाकी वक्त का हाकम जुम्मा के दिन और बाकी नमाज में जुम्मा के दिन मस्जिद में खुतबा भी देता था और नमाजें भी पढ़ाता था। बाद में हाकम से आगे हमारे जैसे चोर लटेरे तो उन्होंने मौलवियों का इंतज़ाम कर दिया। आगे से मौलवी माशाल्लाह आस्ता आस्ता फिर हमारे जैसे आगे। तो खुदा से ही दीन का तलब कराएं। इसमें इंटरनेशनल लेवल पे हमारी बदनामी हो रही है कि ये क्या हर टाइम से फिक्र खोल के लगे रहते हैं, ना सोते हैं ना सोने देते हैं। फिर सही इस्लाम को सामने लेके आए। और अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का शुक्र है अभी भी जो अब ज़्यादा जो मुसलमान हो रहे हैं हमारे भाई, वो कुरान पाक को बातर्जमा पढ़ के, हदीस को बातर्जमा पढ़ के मुसलमान हो रहे हैं, वो उनको आगे रख रहे हैं। अगर हमारी करतूतें देखें तो एक बंदा भी मुसलमान ना हो जैसे हमारी करतूतें हैं। तो खुदा इस बारे में सोचें, ये महीना वाकई रहमतों वाला है, बरकतों वाला है, तो इसे रहमतों वाला बरकतों वाला ही बना रहने दें, ना कि इसे ज़हमतों वाला बना दें। और इसमें अपने आप को उस तरीके पे अपनाएं जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बताया। यानी मैंने पीछे भी कहा था कि वो सुबह फजर की नमाज पढ़ के निकल जाते थे, वो खिदमत खलक करते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खिदमत खलक करते थे, लोगों की मदद करते थे, लोगों के मसाइल को का हल बताते थे। इबादत वो अल्लाह और उस बंदे के दरमियान है, जो इंडिविजुअल इबादत है, वो रात को जबले नूर पे जाके करते थे सारी रात। जैसे हमें भी तहज्जुद पढ़ने का कहा गया, लेकिन फर्ज इसलिए नहीं किया कि यहाँ नमाज नहीं पढ़ी जाए, तहज्जुद किसने पढ़ने थे। लेकिन जोर दिया गया कि जितनी दुआएं तहज्जुद के बाद कबूल होती हैं बाकी किसी में नहीं होती। जितना पुरवकार और रहमतों वाला टाइम तहज्जुद वाला होता है बाकी कोई भी नहीं होता। लेकिन यहाँ यह है हम बाकी नमाजें नहीं पढ़ते, तहज्जुद कहाँ पढ़ेंगे। ये मैंने पहले बताया था, 3 गलियां छोड़ के मस्जिद में 2 बच्चे डेली बाहर बैठ के मोबाइल पे फिल्में देख रहे होते हैं, उधर अज़ान होती है, नमाज होती है, वापस आते हैं, वो इधर ही बैठे होते हैं। आजकल के बच्चों का ये हाल है। पता नहीं उसमें हमारी तरबियत जो हमने की उसमें भी कोई कमी है। तो खुदा इस बारे सोचें और वो काम करें जिसकी वजह से वाकई हम आगे जाके सुरखरू हों, ना कि आगे जाके लितर पड़ रहे हों। इस बारे में सोचिएगा ज़रूर और अपने आगाह से आगाह कीजिएगा। इजाज़त चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।